फ्रेंड्स इन एंटिक्वेटम। फ्रेंड्स, आप सभी ने टीपू सुल्तान के बारे में जो बहस होती है उसको सुना ही होगा, पर क्या ये सच है या नहीं, या फिर इनके बारे में कितना सच है और कितना झूठ है, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो फॉर न्यू अपडेट्स। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक में हुआ। 1761 में हैदर अली टीपू के पिता ने मैसूर का शासन स्थापित किया। अब टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में अंग्रेजों से 4 बार लड़ाई लड़ी थी, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। पहली लड़ाई 1767 से 69 में लड़ता है। इस लड़ाई में हैदर अली मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है। इस लड़ाई के बाद टीपू के पिता हैदर अली का स्थायी शासन की शुरुआत होती है। दोस्तों, उसके बाद 1780 से 1784 में दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होती है। टीपू मैसूर का शासक बनता है क्योंकि 1782 में लड़ाई के दौरान हैदर अली की डेथ हो जाती है। टीपू के लिए मैसूर में एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि हैदर अली साम्राज्य को स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसको खोने के लिए। 1784 में लड़ाई का अंत मंगलोर की संधि से होता है, पर यह संधि एक अस्थायी होती है, मतलब कि यह संधि लड़ाई को कुछ सालों तक रोके रखती है बस। इस संधि से ना तो टीपू संतुष्ट था और ना ही अंग्रेज। 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है। ये वही होता है जो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू के विरुद्ध होता है। हालांकि उसकी नीति के अकॉर्डिंग वह किसी भी स्टेट के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, पर टीपू अंग्रेजों का दुश्मन था, इसीलिए अंग्रेजों ने निज़ाम से हाथ मिलाया और टीपू ने फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया। कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उसकी लड़ाई होगी, तो वह मराठों और निजाम के साथ दोस्ती कर टीपू पे चढ़ाई की। पहले अंग्रेज हारे, पर बाद के अगले 2 वर्षों की लड़ाई के बाद अंग्रेज जाते हैं और 1792 में रंगापट्टनम की संधि होती है। संधि के अकॉर्डिंग टीपू को अपना आधा राज्य और 30 लाख पाउंड, जो लगभग 1 लाख रुपए के बराबर है, दंड स्वरूप देना पड़ा। इससे टीपू का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी से घिर गया और टीपू इस संधि से बहुत ज़्यादा अपमानित हुआ। वह बदनामी के कारण अंग्रेजों को दूर करना चाहता था। जिस समय अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से लड़ाई चल रही थी, टीपू ने इसका फायदा उठाना चाहा। टीपू ने अलग अलग देशों में अपने दूत भेजे और टीपू ने अपने राज्य में सैनिक संगठन में फ्रांसीसियों को तैनात भी किया, और यही हुआ कि उन्होंने 1798 में अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता की। इधर भारत पर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आया। इसमें 1798 में निजाम व मराठों को साथ लाना चाहा, पर मराठों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पर जब कुछ हिस्से मराठों को दिए जाएंगे ऐसी घोषणा हुई, तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस लड़ाई में टीपू बहादुरी से लड़ा और लड़ते हुए मर गया। 1799 में हुई इस लड़ाई में 33 वर्षों से लगातार चल रहे अंग्रेजों का दुश्मन टीपू का राज समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी अंग्रेजों से लड़े टीपू के 4 युद्धों, जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध भी कहा जाता है, की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आप और भी अपडेट्स टीपू के बारे में या और भी एंसेंट घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम और भी नई वीडियोस इसके ऊपर बना सकें।